चलिए आज हम कुछ ट्रिकी इम्पॉर्टेंट डिविजिबल क्वेश्चन देखते हैं डिविजिबिलिटी का, और हम जानेंगे इसका इम्पॉर्टेंट बैकबोन कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ट्रिक। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, 41 पावर 43 प्लस 43 पावर 43, ये जो किससे परफेक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है, देखिए, जब भी हमारे पास a पावर n होगा माइनस बीच में होगा b पावर n होगा, और जो n जो पावर होगा इवन होगा, इन दैट केस ये जो सम होगा a प्लस b से डिविजिबल होगा या फिर a माइनस बी से। और सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब भी a पावर n होगा माइनस b पावर n और n ये जो पावर होगा ऑड होगा, इन दैट केस ये जो सम होगा a माइनस बी से ही डिविजिबल होगा, ठीक है, ओनली a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑड है। और थर्ड इक्वेशन देखिए, a पावर n होगा और बीच में जब प्लस होगा और b पावर n होगा और जो पावर ऑड होगा, इन दैट केस ये जो सम होगा डिविजिबल है a प्लस बी, ठीक है। अब हम देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस का साइन है, पावर ऑड है, हमें साइन और पावर को ही मेनली देखना है। देखिए साइन और पावर ऑड है, तो इन दैट केस ये जो सम होगा a प्लस बी से, मतलब ये जो सम है गिवन वाला ये हमारा क्वेश्चन में ये जो डिविजिबल किससे होगा 41 प्लस 43 से होगा, और इन दोनों को हम प्लस करने से हमें मिलेगा 84। तो ऑप्शन देखिए 84, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये जो सम 84 से डिविजिबल होगा। चलिए एक और क्वेश्चन इस टाइप में देखते हैं। यहाँ पर हमें मेनली नोटिस क्या करना है क्वेश्चंस में, देखिए क्वेश्चन पावर जो इवन है, ठीक है, माइनस है बीच में, और यहाँ पर 15 पावर 74 है। हमें नोटिस मेनली क्या करना है, पावर नोटिस करना है और बीच का साइन को नोटिस करना है। बीच का साइन नेगेटिव है, माइनस है, और पावर पॉजिटिव इवन है, मतलब देखिए आप देखिए बीच का साइन नेगेटिव है और पावर इवन है। इन दैट केस जो हमारा जो आंसर होगा, अदर ये जो सम होगा डिविजिबल बाई a प्लस बी से होगा या फिर a माइनस बी से होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाई 23 माइनस 15 से होना चाहिए या फिर 23 प्लस 15 से होना चाहिए, दोनों में से एक केस होगा, ठीक है। 23 माइनस 15 करने से हमें 8 मिलेगा। 8 देखिए ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। और 23 प्लस 15 इसको हम प्लस करने से 38 मिल जाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए, तो हमारा करेक्ट आंसर 38 है। जो सम होगा 38 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब ये मत सोचिएगा कि 8 नहीं होगा, 8 भी होगा, लेकिन हमारा ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इसको हम इसलिए हमने 8 को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अब एक और सम देखते हैं इसी टाइप में। यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 71 पावर 43। देखिए हमें पावर ही मेनली देखना है, पावर ऑड है और बीच का सिंबल देखना है, माइनस है, देखिए पावर ऑड है। इन दैट केस हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पर पावर ऑड है, बीच का जो साइन होगा माइनस होगा। इन दैट केस दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय a माइनस बी होगा, ठीक है। देखिए अब हम आते हैं, ये जो सम है पावर है ऑड है, तो हम सम इसमें कौन सा नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 71 माइनस 63, दैट इज a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ना। तो 71 माइनस 63 इसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 12। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, देखिए 54 पावर 19 है, माइनस 31 पावर 19 है, और बीच में माइनस का साइन है। ये कंप्लीटली किस नंबर से डिविजिबल होगा, देखिए हमारा मेन टारगेट क्या होगा, फोकस पॉइंट पावर देखेंगे और साइन को देखेंगे, अदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पर इन दिस केस ये नेगेटिव है और पावर ऑड है, तो इन केस हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला देखिए पावर ऑड है, बीच में नेगेटिव साइन है, तो इसका आंसर a माइनस बी ही होना चाहिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें 3 फॉर्मूला दिमाग में बैठाना जरूरी है, याद कर लीजिए तीनों फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। तो ये जो केस होगा, ये जो केस में कौन सा नंबर से ये डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 54 माइनस 31 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23, ऑप्शन ए।